अभिषेक शर्मा को हटाओ, ऋतुराज गायकवाड़ को वापस लाओ। शर्मा जी नहीं जा पा रहे दहाई के पार, ऐसे तो हो जाएगा टीम इंडिया का बंटाधार। ऋतुराज ने 7 पारी में धाकड़ खेल दिखाया, सिर्फ सेंचुरी ही नहीं 158 की स्ट्राइक रेट से रन बनाया। फिर क्यों नहीं मिल रहा टीम में स्थान? टीम इंडिया में ऋतुराज के साथ हो रही नाइंसाफी, गंभीर अगरकर को क्यों दिख रहा ये धाकड़ खिलाड़ी? युवराज के चेले पर क्यों इतनी मेहरबान है बीसीसीआई? इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज के दूसरे मैच में वही हुआ जिसका खतरा था। टीम इंडिया की बैटिंग पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आई। पहले मैच में धूम मचाने वाले अफ्रीकी गेंदबाजों को नाच नचाने वाले संजू सैमसन 0 पर आउट हो गए। अभिषेक की बैटिंग को तो जैसे किसी की नजर से लग गई। उनका बल्ला चला नहीं, कप्तान सूर्या और तिलक वर्मा भी कुछ खास नहीं कर सके। हार्दिक पांड्या ने टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन कठिन पिच की वजह से 45 बॉल पर सिर्फ 39 रन ही बना सके। एक बार फिर से मैनेजमेंट ने बड़ी चूक की। पहले मैच की तरह फिर से रिंकू को बिल्कुल आखिरी समय पर मौका दिया गया। हालांकि सबके बीच सबसे चर्चा अभिषेक की बैटिंग की रही। अभिषेक पिछली 9 पारियों में बिल्कुल से नहीं चल पाए। एक शतक के बाद अभी तक वो कुछ खास नहीं कर सके। ऐसे में अभिषेक को रिप्लेस करने की मांग शुरू हो गई। दरअसल टीम इंडिया में यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल के बाद ऋतुराज गायकवाड़ का नाम भी बतौर ओपनर शामिल है, लेकिन काफी दिनों से बीसीसीआई और सिलेक्शन कमेटी ऋतुराज के साथ नाइंसाफी कर रही। पिछले दिनों जब भी ऋतुराज को मौका मिला उन्होंने खुद को साबित किया। ऋतुराज ने पिछली 7 पारियों में 1 सेंचुरी, 2 हाफ सेंचुरी और 2 बार 40 या उससे ऊपर रन बनाए। ऋतुराज का 7 पारियों में कुल रन 358 है। अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो स्ट्राइक रेट भी टीम इंडिया के किसी भी ओपनर से कम नहीं। उनका स्ट्राइक रेट 158 का है। इसके बाद भी बीसीसीआई और सिलेक्शन कमेटी काफी दिनों से इस धाकड़ प्लेयर के साथ नाइंसाफी कर रहा। जबकि अगर अभिषेक शर्मा की बात की जाए तो पिछले 9 पारियों में सिर्फ 1 शतक अभिषेक शर्मा के नाम है। इसके बाद से उनका बल्ला चल नहीं रहा। ज्यादातर मैचों में वो दहाई का अंक नहीं पार कर सके। कप्तान सूर्या के पास ऐसा कोई विकल्प ही नहीं कि वो अभिषेक को प्लेइंग 11 से बाहर बैठा सके। ऐसे में सवाल ये है कि जब पिछली सीरीज में ही अभिषेक लगातार फ्लॉप हो रहे थे तो सिलेक्शन कमेटी को कम से कम एक और ओपनर सूर्या को देना चाहिए था, लेकिन ऐसा टीम के ऐलान के समय नहीं हुआ। ये सब क्यों हो रहा, इसको न तो कोई पूछने वाला है न ही कोई बताने वाला, जबकि टीम इंडिया के पास ऋतुराज के रूप में एक धाकड़ ओपनर मौजूद है। कई फैंस का यह भी आरोप है कि ये बीसीसीआई और मैनेजमेंट का बहुत पुराना खेल है। सभी को याद होगा कि कैसे ईशान किशन को साइड लाइन लगाकर शुभमन गिल को आगे बढ़ाया गया। हालांकि अगर मैच की बात की जाए तो बैटिंग के लिए बहुत टफ पिच थी। शॉट खेलना तो दूर, मैदान पर टिके रहने में ही सांस फूल रही थी। हार्दिक पांड्या जिस तरीके से पिच पर टिके रहे ये अपने आप में ऐतिहासिक रहा, लेकिन इसके बाद भी टीम इंडिया की बैटिंग एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। खासतौर से ओपनर और मिडिल ऑर्डर अफ्रीका के खिलाफ दोनों मैचों में खुद को संभाल पाने में कारगर नहीं हो पाया। पिछले मैच का कुछ ऐसा ही हाल हुआ तो अगर संजू सैमसन न चले होते, लेकिन दूसरे मैच में 0 पर आउट होने के बाद कप्तान सूर्या का भी बल्ला नहीं चला। कप्तान सूर्या भी पहले दोनों मैचों में पूरी तरीके से फेल रहे। मैनेजमेंट के फैसले की बात की जाए तो पिछले मैच की गलती इस मैच में फिर दोहराई गई। रिंकू को एक बार फिर से बहुत नीचे भेजा गया, जबकि पिछले साल जब टीम इंडिया साउथ अफ्रीका गई थी तो रिंकू ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उस बार उनका बैटिंग ऑर्डर नंबर 4 था, लेकिन इस बार वो लगातार नंबर 6 पे रहे। इसके बीच सबसे अहम बात यह रही ओपनिंग पर टीम और सिलेक्शन कमेटी दोनों को गौर करना चाहिए। भले से ही अभिषेक शर्मा ही ओपनिंग करे, लेकिन विकल्प के तौर पर एक और ओपनर होना चाहिए।